बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम नंबर 10 है फर्स्ट ईयर FFSC डी काम ICS के तलबा के लिए, और उनके सिलेबस में ये शामिल है। दी हॉलो मैन, और पोइट हैं थॉमस टर्नर, और थॉमस टर्न इलियट जो है ये शायर हैं। और इसमें इस नज़म के अंदर जदीद इंसान के मतलब बताया गया है कि वो हॉलो मैन है, खोखला इंसान, खोखले इंसान। और बहुत ही प्यारी सी नज़म है और हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। दी हॉलो मैन, वी आर दी हॉलो मैन। द हॉलो मैन, खोखले आदमी, खाली, खोखले, जो अंदर से खाली हों। वी आर दी हॉलो मैन, हम खोखले आदमी हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन। स्टफ्ड का मतलब है भोसा भरी हुई चीज़, जैसे खिलौने बनाए जाते हैं उसमें मुख्तलिफ चीज़ें भरकर खिलौने बना लिए जाते हैं, तो वो स्टफ्ड खिलौना होता है। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम उसी तरह भोसा भरे आदमी हैं। लीनिंग टूगेदर, सब सहारे की तलाश में हैं। लीनिंग मीन एक तरफ झुक जाना, झुके हुए होना, और हम एक तरफ झुक कर सहारा ले रहे हैं। हेड पीस, हमारे जो सर हैं, फील्ड विद स्ट्रा। हेड पीस का मतलब है सर। हमारे सर फील्ड विद स्ट्रा, वो तिनकों से भरे पड़े हैं, यानी दिमाग के अंदर कुछ नहीं, हमारे सिरों में कुछ नहीं है, तिनके हैं, भूसा है, घास फूस है। अलास, बड़ा अफसोस, आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी आवाज़ें बेजान। ड्राइड मतलब खुश्क, बेजान आवाज़ें। When we whisper together, जब हम आपस में सरगोशी करते हैं। Whisper together are quiet and meaningless, तो खामोश और बेमानी होती है हमारी जो सरगोशी होती है। As wind in dry grass, और हमारी सरगोशी और जैसे खुश्क हवा खुश्क घास में से चलती हुई हवा है। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन ड्राई सेलर, या हमारे स्टोर के अंदर और टूटे फूटे जो शीशे पड़े हैं उसके ऊपर चलते हुए चूहों की आवाज़ें। और इस तरह की हमारे जैसे चूहे गुजरते हैं, इस तरह की हमारी सरगोशियां बन चुकी हैं। हमारी गुफ्तगू बेमानी, जो हम बड़ा एक दूसरे के करीब हो कर बातें करते हैं, कुछ भी नहीं, ये बेमकसद बातें। शेप विदाउट फॉर्म, हमारी शक्लें बगैर किसी खास बनावट के। शेड विदाउट कलर, और हमारे जो शेड हैं वो बगैर रंगों के हैं, जो शेड दिया जाता है खूबसूरती के लिए।
अब उसमें कोई रंग नहीं है, विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स। और हमारी कुव्वत फालजदा हो चुकी है, पैरालाइज्ड हो गई है। जेस्चर विदाउट मोशन, और हमारी इशारे बगैर हरकत के हैं, मोशन, हरकत। Those who have crossed with direct eyes, और जिन लोगों ने निडर निगाहों के साथ पार कर ली है और मौत की दूसरे जहां में जा चुके हैं, बादशाहत में, सल्तनत में जा चुके हैं, मौत की सल्तनत में। रिमेंबर अस, वो हमें याद करते हैं। इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, अगर वो बिल्कुल ही याद नहीं करते, लेकिन वो भूले भी नहीं। वायलेंट सोल्स बट ओनली, पुरशिद्दत रूहों के तौर पर नहीं, बट ओनली एज द हॉलो मैन, बल्कि बतौर खोखले आदमियों के, बोस भरे हुए और स्टफ्ड मैन के तौर पर, बोस भरे हुए इंसान हम हैं। हमें इस तरीके से वो याद करते हैं। द पोएट सेज इन दिस पोएम दैट वी आर वर्थलेस मैन, हम बेकार आदमी हैं। आइदर पपर्स आर डॉल्स, और जैसे हम कठपुतलियां हैं या गुड़ियों की तरह हैं। We try to rest upon each other, और हम एक दूसरे के ऊपर गिरने की कोशिश करते हैं। And our minds are filled with no wisdom, और हमारे दिमागों में कोई अकल नहीं। We are not wise men, हम अक्लमंद इंसान नहीं है, आदमी नहीं है। We live in dreams, हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। We try to speak to each other but convey nothing, हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं लेकिन कुछ भी कन्वे नहीं कर पाते, कोई पैगाम नहीं दे पाते। All our speech is no more than the voices made by the grass or the rats, हमारी जितनी भी तकरीर है वो उन आवाज़ों जैसी है जो घास में से गुजरती हुई हवा पैदा करती है, या चलते हुए चूहे के कदमों से जो आवाज़ आती है। We seem to have no form and no color, हमारी कोई शक्ल नहीं और हमारे अंदर जिंदगी का कोई रंग नहीं है, कोई शेड शूड नहीं। We seem to have strength, और हम ऐसा लगता है कि ताकतवर हैं, but it is only the appearance of strength, लेकिन ये ज़ाहरदारी है सिर्फ ताकत की। Otherwise we are weak and without motion, और ताहम हम कमज़ोर हैं, बगैर हरकत के हैं। Those who have already departed from this life, और वो लोग जो इस ज़िंदगी से जुदा हो चुके हैं, हमसे जुदा हो चुके हैं। Do not know if we are frustrated or not, वो नहीं जानते कि हम एक महरूम लोग हैं,
या नहीं है। वी सीम टू बी ओनली पॉपर्ट्स मेड ऑफ स्ट्रॉ, हम सिर्फ कठपुतलियाँ हैं जो भूसे वगैरह से बनाई गई हैं। हम कठपुतलियाँ हैं। थीम ऑफ दिस पोएम, द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ह्यूमन बीइंग हैव बिकम सोललेस, कि इंसान बेहिस हो गया है, सोललेस हो गया है। दे ट्राई टू डिपेंड अपॉन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करने की कोशिश करते हैं। बट दे कैन नॉट मेक अ सोसाइटी, लेकिन वो एक माशरा नहीं बना सकते। ऑल देयर एफर्ट्स आर लाइक द रनिंग ऑफ रैट्स ऑन द रस्टलिंग ऑफ ग्रास, या हवा के हिलने या चूहे के चलने या भागने की तरह की कोशिशें हैं। वी डू हैव शेप्स बट इनसाइड देयर इज नथिंग, हमारी अशकाल तो हैं लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं। वी ओनली सीम टू बी वॉकिंग सोल्स, हम चलते फिरते इंसान हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट इवन दैट, और हकीकत में हम ये भी नहीं हैं। और इस चीज़ से भी जदीद इंसान आ रही है, अंदर से खाली, नो एक्साइटमेंट, और कोई जज्बा नहीं, कोई तरोताजगी नहीं, कोई जिंदगी के रंग नहीं, बेकैफ आज का जदीद हॉलो मैन। अबाउट द पोएट, ये थॉमस टर्नर एलियट 1888 से 1965 तक इनका दौर है। वाज ए पोएट एंड क्रिटिक, ये शायर था और नकात था। ही सेटल्ड इन ब्रिटेन, वो बरतानिया में मकीम थे। ही इज वेल नोन फॉर हिज ग्रेट पोएम्स सच एज द वेस्टलैंड, बहुत मशहूर नज़म है उनकी वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर्स, ये दो नज़में एमए की सिलेबस में भी है। ही आल्सो रोट प्लेस, और उसने ड्रामे भी लिखे एंड कंट्रीब्यूटेड मैनी क्रिटिकल एसेज, और बहुत सारे तनकीदी ऐसे भी उन्होंने तहरीर किए। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट मैन। उनकी ये जो पहली नज़म है वेस्टलैंड, ये भी आप पढ़ें, और इसी से में उसने एक जदीद इंसान की जो अंदर से खाली खाली ज़िंदगी है, बोरियत, यकसानियत का शिकार ज़िंदगी और एक रूटीन में चलने वाली ज़िंदगी की अक्सबंदी की है। और ये जदीद इंसान के अंदर जो इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अपने शेरों के ज़रिए नुमायाँ करने की कोशिश करते हैं। Now we will discuss here the questions and answers relating to this poem. What do hollow man mean? खोखले मैन का मतलब क्या? Hollow men are the man who lacks spirit and force, जिसके अंदर जज्बा और ताकत की कमी हो, कुव्वत ना हो, काम करने की कुव्वत, सलाहियत। They see to be fit, but in reality they are idle and lazy. और वो दिखाई देते हैं बड़े फिट,
लेकिन हकीकत में वो निकम्मे और सुस्त काहिल होते हैं। What do stuffed men mean? बोसा बड़े इंसान आदमियों से क्या मुराद है? The stuffed men, बोसा बड़े आदमी are the men whose minds are filled with straws, और तिनकों से घास फूस से जिनका भरा हुआ है दिमाग। It means that they are silly and stupid. इसका मतलब है वो पागल, बेवकूफ, सुस्तरीन लोग। Who has been called hollow man? किसको hollow man कहा जाता है? The people who are idle and lazy are called hollow man. वो लोग जो काहल और सुस्त होते हैं उनको hollow man कहा जाता है। They cannot fight against the cruel people. वो जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ सकते। The modern man who lack force are such people. जदीद इंसान जिसके अंदर कुव्वत की कमी है, खासकर कुव्वत इरादी और दिली कुव्वत जिसके अंदर कमी है, वो जदीद इंसान का खासा है। What does the phrase headpiece filled with straw mean? Or is the mental level of hollow man? What is the mental? क्या उसकी ज़हनी सतह है? The phrase shows that mental level of hollow man. Their minds seem to be stuffed with straw. ये फ्रेज ज़ाहिर करती है कि उनकी ज़हनी हालत कैसी है। उनके ज़हन बोसे से भरे हुए हैं। They do not show any wisdom. वो कोई अकल नहीं दिखाते। They are dull and stupid. और वो बेवकूफ़ और अहमक है। Stupid, dull. They are dull and stupid. What is the shape? What is the shape of hollow man? Hollow man की शक्ल क्या है? Their shapes have no form. उनकी शक्ल की कोई शक्ल नहीं होती, कोई फॉर्म नहीं होती। They are deformed. खराब शक्ल होती है। They lack good human qualities. अच्छे इंसान की खसूसियात से खाली कमी। Their shapes are without any beauty. और उनकी शक्ल बगैर किसी हुस्न के, कोई हुस्न नहीं होता, बेकैफ शख्सियत होती है। What does the phrase gesture without motion mean? It means that their deeds are without motion, any outcome. इसका मतलब यह है कि उनके अमाल बगैर किसी हरकत के, बगैर किसी नतीजे के। They work but it is useless. वो काम करते हैं लेकिन बेकार, मकसद बेमकसद। Their actions are worthless. उनके अमाल की कोई कदर नहीं। What is the central idea, theme of the poem? सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है इस नज़म का? The poet laments the idleness of modern man. शायर मातम करता है जदीद इंसान के बेकारपन की। He says that modern man lacks zeal and spirit. वो कहता है कि एक जदीद आदमी में कमी है गर्मजोशी और जज्बे की। He is idle and lazy. और वो निकम्मा और सुस्त है।
Elites want to say that it is better to do evil than to do nothing. Eliot चाहता है ये कहना कि ये बेहतर है टू डू ईवल, बुरा काम ही किया जाए, ना कुछ करने से बेहतर है कि कुछ न कुछ गलत ही चलो कर लिया जाए. What is the moral lesson of the poem? पोएम का moral lesson क्या है? The Hollow Man का. The poet urges us to be active. शायर हमें मजबूर करता है, होशियारो. We must have real zeal and force in life. और जिंदगी में हमारे पास हकीकी ताकत और तहरीक, जोश, जज्बा होना चाहिए. Life without passion and spirit is a dead life. जिंदगी बगैर जज्बे, प्यार, मोहब्बत और स्पिरिट के एक मुर्दा जिंदगी. The poet says that man should be even violent in taking action. आदमी को तशद्दुद पसंद होना चाहिए, तेजी के साथ एक्शन करने वाला. थैंक यू वेरी मच. चैनल को सब्सक्राइब करें. I shall be very thankful to you.